हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रिकैप, जहां पर हम निफ्टी और ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी हैज क्रिएटेड अ डोजी कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड इट हैज क्लोज समवेयर अराउंड 25,150 लेवल। अगर आप इंट्राडे की वॉलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे तो एग्जैक्ट इसी रेंज के आसपास आज निफ्टी मूव करता रहा, इस चैनल के आसपास, और इसने जो लो बनाया है वो 24,900 का है और हाई समवेयर अराउंड 25,300। और अगर हम इंट्राडे वॉलेटिलिटी की बात करें तो टुडे देयर इज ए 1.5% ऑफ मूवमेंट इन निफ्टी विच इज 350 पॉइंट। और अगर हम निफ्टी को एक लॉन्ग टर्म में पैटर्न ड्रॉ करें तो निफ्टी जो है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर हम इस पैटर्न की बात करें सो दिस इज द थ्री टॉप, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न का सपोर्ट था जो कि 800 एंड 700 का लेवल था, यहाँ पे निफ्टी ने कुछ एक दो दिन के लिए पॉज लिया था, बट जैसे ही ये लेवल 700 एंड 800 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, हमें एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली अप टू 24,900। अब बात करते हैं इस चैनल के बारे में, बिकॉज दिस चैनल इज रनिंग सिंस कोविड टाइम। लेट मी डीप डाइव विद दिस चैनल। अगर आप देखेंगे ना कि ये चैनल स्टार्ट हुआ था कोविड टाइम से, हालांकि ये कोविड में जो फॉल आया था उसकी रिकवरी होने के बाद से लगभग उसी टाइम से एक ये चैनल स्टार्ट हुआ है। और अगर आप इसका मूवमेंट देखेंगे ना, फिर कहीं ना कहीं निफ्टी ने इसी चैनल से सपोर्ट लेके फिर से हमें एक अप ट्रेंड में मूव दिया था, फिर अगेन यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, फिर अगेन। और आप यहाँ पे भी देखेंगे ये जो डेट है ये इलेक्शन टाइम का डेट है, मतलब जब ये इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला था तो ये उस समय की वॉलेटिलिटी थी। और आप देखेंगे कि फिर से निफ्टी ने इसी चैनल के आसपास से रिवर्सल लेके हमें एक अपसाइड में मूवमेंट दिया था, और आज फिर से निफ्टी कहीं ना कहीं इसी चैनल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमें इस चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला इन अपकमिंग डेज, देन बॉस निफ्टी विल फॉल अप टू 24,500, क्योंकि यार अभी हमारा बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर वहाँ पे हमें कुछ अच्छा रिजल्ट या फिर मार्केट ने बजट को पॉजिटिव नहीं लिया तो ऑफ कोर्स वी कैन सी अनदर फॉल in Nifty up to 24,200 लेवल और somewhere around 24,000 लेवल। वहीं अगर हम ग्लोबल सेंटीमेंट की बात करें तो ग्लोबल सेंटीमेंट भी नेगेटिव बने हुए हैं, बिकॉज एवरीथिंग लुक अनसर्टेन इन ग्लोबल। एंड उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की रैली को देखते हुए और एफआईआई की सेलिंग को देखते हुए, बस लॉन्ग टाइम में मार्केट में पॉजिटिवनेस तो कुछ भी दिख नहीं रही है, बिकॉज यार गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस आर making all time high all day, right? It has given a vertical growth. ठीक है, if you see the silver chart, it has given a vertical growth from 150 to 350, and in upcoming days अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही so we can see silver up to 5 lakhs level. ओके, वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें सो गोल्ड इज अप बाय 5%। ओह माय गॉड। तो यार इन सब चीज़ों को देखते हुए आई डोंट थिंक कि निफ्टी विल सस्टेन दिस 25,000 लेवल, बिकॉज यार सो मेनी थिंग्स इन द पाइपलाइन। ऑल राइट, बात करते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट डेटा की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो ऑफ कोर्स इट्स अ फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी, सो नथिंग हैज़ बीन क्लियर एज ऑफ नाउ, ओके, बिकॉज देर इज ए लेस वॉल्यूम। बट अगर आप ब्रॉडर व्यू लगाएंगे ना तो दिस 25,500 इज द न्यू रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। और वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये 25,000 का लेवल इज द न्यू सपोर्ट फॉर निफ्टी। Let's talk about this bank nifty. Let's check the volatility. सो अगेन लाइक बैंक निफ्टी की अगर आप वॉलेटिलिटी की बात करेंगे सो टुडे तो बैंक निफ्टी ने लगभग 2% की वॉलेटिलिटी दिखाई है ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम विच इज़ अराउंड 1,200 पॉइंट। और यार एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि बैंक निफ्टी ना आप देखेंगे कि सिंस नवंबर ये इस रेंज में ही होल्ड कर रहा था, लाइक आपको इस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं दिखेगी या फिर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नहीं दिखेगा। ऑफ कोर्स लाइक इट हैज़ गिवन क्लोज इन द चैनल, बट यार इस स्ट्रक्चर को देखते हुए देर इज ए हाई चांस कि वी कैन सी बैंक निफ्टी विल गिव क्लोजिंग below this channel. Let's see on weekly time frame how it looks like. Oh, okay, here is the interesting thing. Like, see, if you talk about the
previous week, then we have a bullish piercing candle, right, which shows the bullishness in the market. But in this current week we have a engulfing candle. engulfing means ये जो रेड कैंडल है ये completely इस ग्रीन बॉडी को engulf कर लिया है. So again, if this candle will close below this channel, then of course we can see some more downside in bank nifty also. If you talk about mid cap and small cap, everything is bleeding. Okay, as you can see, if you draw the support for small cap, na, this is the first level of support for mid cap, but it has broken badly, and now the new support is somewhere around uh, 55,007. Okay, 55,800 level. Let's check on small cap. तो small cap की भी कहानी सेम ही है. Let's check on intraday time frame. There is a no major support for small cap also. So yeah, everything looks bearish as of now, right? If we draw the small cap, first it has fallen sharply, then retrace for some time, then again ready for the next movement. All right, now let's talk about the indices. Nifty IT, okay, it's in consolidation phase. Like Nifty IT is trying to recover, because if you see, it has given a nice breakout for this cup and handle pattern and try to back in this consolidation phase, which is the red channel. Let me see on weekly time frame. All right, previous week Nifty IT has given a nice breakout for this cup and handle pattern, but now it feels like this breakout will invalidate via this red candle. Let's talk about FMCG. Oh my God, FMCG is bleeding. Okay. Again, it is somewhere around where it is trading on 24th of or starting of February. On CNX Auto, okay, there is a three shoulder bearish candle. Nifty metal. Metal will show some strength because of this gold silver rally. Let's talk about Pharma. Pharma is also bearish. All right. If you talk about this India VIX, na boss, there is a too much volatility in the market. If you see this India VIX, which is the 13.7, which is which is in danger zone. All right. So this is all about today's market. Let's talk about the global Q. USD versus INR is at all-time high. Crude oil is up by 0.7%. Gold is up by 4.5%. Silver is up by 2.3%, which is the all-time high. If you talk about this Bitcoin, so I am expecting that Bitcoin will move like this, okay? But due to negative sentiment on global Q, this setup is failed now. And again, we are in consolidation phase for Bitcoin. All right, guys, that's it for today's video. I hope you enjoy it. We'll see you again tomorrow. Thank you for watching.